खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। मैं पास्टर जावेद फ्रांसिस गॉस्पेल चर्च ऑफ द एवरलास्टिंग फादर का पास्टर हूँ। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आज इस वक्त के लिए ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न की सारी टीम और भाई दानिश पीटर के लिए जिनके तवस्सुत से हम यहाँ पर इकट्ठा हुए ताकि आज हम खुदावंद के कलाम को सुन सकें। मेरे अजीज़ों, इन अयाम में जब आप खुदा के कलाम को सुन रहे हैं तो 7 सलीबी कलमात में से मैं 7वें कलमे पर आपसे मुख्तसर बात करूंगा। यकीनन आप इन अयाम में खुदा का कलाम सुन रहे हैं और सुनना चाहिए। मेरे अजीज़ों, लूका की इंजील उसका 23वां बाब और उसकी 46 आयत में, मैं 44 से पढ़ूंगा। 46 आयत में खुदा के कलाम में यूँ लिखा है, फिर दोपहर के करीब से तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा और सूरज की रोशनी जाती रही और मकदस का पर्दा बीच से फट गया। और फिर यीशु ने बड़ी आवाज़ से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और ये कहकर दम दे दिया। कलाम मुकद्दस के वसीला से मैं और आप बरकत पाएं। मेरे अजीज़ों, इससे पेशतर खुदावंद यीशु मसीह 6 मरतबा अपनी ज़ुबान मुबारक से मुख्तलिफ औकात में अपने मसलूबियत से अब तक, जब कमोबेश शाम के 3 बजने वाले हैं, कमोबेश 6 मरतबा अपनी ज़ुबान मुबारक से कलमात अदा कर चुके हैं। और हर एक कलमे के अंदर कुदरत पिन्हा है और हर एक कलमे के अंदर खुदा की मसीह की बातों की कुदरत और गहराई है। मैं यकीनन आपसे 7वें कलमे के लिए बात करूंगा। इससे पेशतर खुदा के खादमीन आपसे मसीह के उन कलमात के बारे में बात कर चुके हैं। सो मेरे अजीज़ों, 7 का अदद कामलियत का अदद है। इस वक्त खुदावंद यीशु मसीह को मसलूब हुए और सलीब पर लटके हुए 6 घंटे हो गए। खुदावंद यीशु मसीह गुज़री रात से अदालतों में, शरा के आलमों के सामने और ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद और तहकीर और नफ़रत को बर्दाश्त कर रहे हैं। इससे पेशतर के वो मसलूब होते, एक कम 40 कोड़े उनके बदन पर, उनकी कमर पर मारे गए। और मैं और आप बशर होते हुए जान सकते हैं कि एक इंसान को कितनी तकलीफ़ हुई होगी। वो कामिल इंसान और कामिल खुदा है। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह का ये फरमाना, फिर यीशु ने बड़ी आवाज़ से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और ये कहकर दम दे दिया। इस पैराग्राफ के मुताबिक और इस कलाम के मुताबिक लगता यह है कि खुदावंद यीशु मसीह की रूह कोई कब्जा कर नहीं सकता था। खुदावंद यीशु मसीह को अपनी रूह पर इख्तियार था, क्योंकि वो ज़ाते इलाही खुदा का बेटा है। इसलिए मौत उस पर कब्जा कर नहीं सकती थी। अगर मैं दोबारा से देखूं तो लिखा है, फिर यीशु ने बड़ी आवाज़ से पुकार कर कहा। तो मेरे अजीज़ों, जिस शख्स के बदन पर इतना सारी मार पड़ी हो, रूमी कोड़ा के लिए आप जान सकते हैं कि वो बड़ा ख़तरनाक था। और मुहक्किकीन और ये कहते हैं कि उससे जिस्म का गोश्त निकल जाता था। और ऐसा शख्स जिसका बदन ज़ख्मी है, कमर ज़ख्मी है, सर ज़ख्मी है कांटों से, फिर जिसके पैरों के अंदर सुराख हैं, जिसके हाथों के अंदर सुराख हैं और वो बुलंदी पर लटका हुआ है, आप नहीं समझते उसके बदन से खून खत्म हो चुका होगा। और आप जानिए, कभी आप जब बीमार हो तो आपकी आवाज़ नहीं निकलती, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह बीमार नहीं है।
खुदावंद यीशु मसीह पर मौत, उसके आसार जो हैं वो उसे ये साबित नहीं करते कि वो मरने वाला है। बावजूद इतनी अजियत, इतनी मार, इतनी शिद्दत की मार के सबब से, लेकिन मेरे अजीजों लिखा है फिर यीशु ने बड़ी आवाज, इसका मतलब है कि उसके मरने का भी कोई चांस नहीं है। इससे मुराद यह है कि वो अभी मरा नहीं और अभी उसके मरने का कोई चांस नहीं है। और बड़ी आवाज से चिल्लाना वही चिल्ला सकता है। आपके फेफड़ों के अंदर बहुत सारी हवा होनी चाहिए, आपके अंदर ताकत होनी चाहिए, आपके अंदर कुव्वत होनी चाहिए, तो ही आप अपने फेफड़ों में से आवाज को निकाल सकते हैं और वो आवाज आपके गले से निकल सकती है। लिखा है यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, और पुकारा किसको? बाप को। कोई और उस पर किसी का इख्तियार नहीं था। जैसा इब्रानियों के खत में लिखा हुआ है दूसरे बाब में, वो जिसे मौत पर कुदरत हासिल थी, वो आप भी लड़कों के साथ खून गोश्त में शरीक रहा, और जिसे मौत पर कुदरत हासिल थी, मौत के वसीला से तबाह कर दिया। शरीर दुश्मन मौत किस तरह से उस पर कब्जा करती? नहीं कर सकती थी। वो जाते इलाही खुदा का बेटा बा इख्तियार ज़मीन और आसमान, जिंदगी और मौत का इख्तियार रखता है। किस तरह से मौत उस पर कब्जा करती। और आप यहाँ से देख सकते हैं खुदा के कलाम में से कि यीशु मसीह बावजूद 6 घंटे से लटका हुआ है, और आप 6 घंटे एक पोजीशन में बैठ नहीं सकते। और एक शख्स जिसके हाथ भी टंगे हों, जिसके पाँव भी सुराख हुए हों, जिसका बदन भी जख्मी हो, 6 घंटे से मुसलसल लटका हुआ है और उसके अंदर जिंदगी के आसार हैं। लिखा है फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। He said, Father, into thy hand I command my spirit. सौंपता हूं मुराद है आप किसी को टेम्पररी कोई चीज देते हैं, वक्ती तौर पर देते हैं। और यह एक बहुत बड़ा ऐलान है यीशु मसीह का। आप जानते हैं जब यीशु मसीह जमीन पर तशरीफ लाए मुनज्जी बनकर, फरिश्तों ने उसके आने की खुशी की, फरिश्तों ने खुशी की। उन्होंने कहा कि जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो सुलह है, जमीन के आदमी से सुलह करने के लिए, आदमी की निजात के लिए, आदमी के लिए खुदावंद यीशु मसीह जब जमीन पर आए हैं तो आसमानी फरिश्तों ने खुशी मनाई है। मेरे अजीजों, यीशु मसीह का बुलंद आवाज में पुकारना ये उसका ऐलान है, ताकि जहां ये लोग सुन रहे हैं वहां आसमानी लश्कर भी सुन रहे कि यीशु मसीह फतह मंदी पाकर आसमान पर वापस आ रहा है और आसमानी लश्कर उसके आने की तैयारी करें। लिखा है उसने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। यानी जब तक उसने ये बात कही नहीं कि मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, जब तक उसका दम नहीं निकला। खुदा के कलाम में ये लिखा है, यीशु ने कहा मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। और जो चीज सौंपी होती है वो आप वापस ले सकते हैं। आप किसी को टेम्परेरी देते हैं, आप वक्ती तौर पर किसी को सौंपते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, और ये कहकर दम दे दिया। ये उसने कहा ही और उस दम दे दिया। इसका मतलब है जिंदगी पर, मौत पर उसका अपना इख्तियार है। आप चाहें तो मेरे साथ यूहन्ना की इंजील में उसके 10वें बाब में देख सकते हैं। खुदा के कलाम में यूहन्ना की इंजील का 10वां बाब 17 और 18 आयत, कलाम मुकद्दस में लिखा है, बाप मुझसे इसलिए मोहब्बत रखता है कि मैं अपनी जान देता हूं ताकि उसे फिर ले लूं। जैसा खुदावंद यीशु मसीह ने किया, अपनी जान सलीब पर दी, अपने इख्तियार से दी, और फिर खुदावंद यीशु मसीह ने उसे वापस ले लिया। वो तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा मेरे और आपके लिए। मेरे अजीजों, लिखा है यीशु ने कहा, अभी यीशु अपनी खिदमत कर रहे हैं। यूहन्ना की इंजील का 10वां बाब 17-18 आयत 17 में लिखा है, बाप मुझसे इसलिए मोहब्बत रखता है कि मैं अपनी जान देता हूं ताकि उसे फिर ले लूं।
اور 18 آیت میں لکھا ہے کوئی اسے مجھ سے چھینتا نہیں، یعنی یسوع مسیح سے اس کی زندگی کوئی چھین نہیں سکتا۔ خداوند یسوع مسیح کہتا ہے بلکہ میں اسے آپ ہی دیتا ہوں، یعنی اپنی مرضی سے دیتا ہوں، مجھے اس کے دینے کا بھی اختیار ہے اور اسے پھر لینے کا بھی اختیار ہے۔ یسوع مسیح کہہ رہے ہیں مجھے اپنی زندگی دینے کا بھی اختیار ہے اور اسے پھر لے لینے کا بھی اختیار ہے۔ اسی اختیار کے سبب سے، اسی اختیار کو خداوند یسوع مسیح نے استعمال کیا اور کہا اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ اور میرے عزیزو، ابلیس جسے موت پر غلبہ حاصل تھا، موت کے وسیلہ سے یسوع مسیح نے اسے تباہ کر دیا ہے۔ اے مقدس لوگوں، اے ایمانداروں، اے کلیسیا، اے بزرگوں، بھائیوں، جوانوں، بیٹیوں، بیٹوں، بھائیوں، بہنوں، مت ڈرے، مت ڈرے، مت گھبرائیں۔ یسوع مسیح نے اپنا اختیار آپ کو دیا ہے۔ اس نے کہا متی کی انجیل کے 16ویں باب میں میرا اختیار رکھو۔ یسوع نے کہا 28ویں باب میں متی کی انجیل میں یسوع مسیح نے کہا زمین و آسمان کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ آپ کو بتایا اس کے پاس اختیار ہے، وہ با اختیار ہے، اسے زندگی اور موت پر اختیار ہے، اور وہ میرا اور آپ کا منجی ہے، وہ میرا اور آپ کا شافی ہے۔ اس نے اپنی جان اپنی مرضی سے دی ہے تاکہ بنی نوع انسان کا کفارہ ہو۔ اس نے اپنی جان اپنی مرضی سے دی تاکہ وہ بنی نوع انسان کو اس موت سے، شیطان سے، ابلیس سے، شریر سے چھڑائے اور اسے اسی جلال کی حالت میں لے کر جائے جس میں وہ تھا۔ یسوع مسیح اس لیے زمین پر آیا تاکہ گناہوں کا خاتمہ ہو۔ یسوع مسیح اس لیے آیا تاکہ مجھے اور آپ کو ہمیشہ کی زندگی اور نجات دے۔ میرے عزیزو، اگر مسیح کے ہوتے ہوئے بھی، اس کے کفارے کے ہوتے ہوئے بھی اگر ہم نجات سے دور رہ گئے، بغیر نجات میں مر گئے، بغیر نجات مر گئے، تو میرے عزیزو یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ آپ زندہ ہیں، جب تک زمین پر سفر ہے، یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرے رکھیے۔ اس کے پاس زمین و آسمان کا کل اختیار ہے۔ وہ ذات الہی، خدا کا بیٹا، میرا اور آپ کا منجی اور شافی ہے۔ اس نے میرے اور آپ کے گناہ صلیب پر اٹھا لیے ہیں۔ اس نے میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے کفارہ دے دیا ہے۔ وہ میرے اور آپ کے لیے موا، دفن ہوا اور تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے بڑی آواز سے پکار کر کہا اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور یہ کہہ کر اس نے دم دے دیا۔ اس کا دم کسی نے لیا نہیں، اس نے اپنی مرضی سے دیا۔ یوحنا کی انجیل کے مطابق اس نے کہا مجھے اپنی جان دینے اور اسے لینے کا بھی اختیار ہے۔ آپ یسوع مسیح میں آئیے، ہمیشہ کی زندگی پائیے۔ خداوند آپ کو برکت دے اور یہ توفیق دے کہ آپ یسوع مسیح میں آئیں اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے محفوظ ہو جائیں، گناہوں سے بچ جائیں، شیطان سے بچ جائیں، شریر سے بچ جائیں، اور یسوع مسیح کے ساتھ ابدی زندگی، ہمیشہ کی زندگی، شادمانی کی زندگی، نہ ختم ہونے والی زندگی کا حصہ بن جائے۔ خداوند مجھے اور آپ کو برکت دے، آمین۔